गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार बताएंगे। और आप सभी लोग जल्दी से एक बार ये बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी के पास? तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है? आई थिंक आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और जब से बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया है तब से आप सभी लोग बिल्कुल एक्टिव भी हो गए हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ये क्षण है, मौका है, ये बार बार नहीं आता है। अगर व्यक्ति चाह ले, अगर व्यक्ति अपने दिमाग में संकल्प बना ले और सोच ले कि मुझे ये करना है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आप मन से अपने मजबूत है ना, देखो सारा खेल किसका है? मन का है, दिमाग का है। अगर आप अपने दिमाग से मजबूत हैं, मन से मजबूत हैं और कठोर परिश्रम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम एकदम बिल्कुल समझ लो, सब कुछ त्याग के आप कठोर परिश्रम कर रहे हो, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो यही है, बिहार पुलिस की वैकेंसी है, रोज रोज आती नहीं है। आज 21,000 पदों पे भर्ती आई है, और इस 21,000 पदों पे देखो, हर जो भी लड़का तैयारी कर रहा है ना, उसके दिमाग पे एक ही बात आ रही होगी कि हम वर्दी पहनेंगे। लेकिन आज मैं रियलिटी बता दूं, वर्दी वही पहनेगा जो लगातार निरंतर बिना रुके धीरे धीरे अपने काम को करता हुआ चला जा रहा होगा। वो असली वर्दी तो वही पहनेगा। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग आ चुके हैं। एफएनसी रोहित कुमार, जय श्री कृष्णा महाजन, नमस्कार। एमडी आकिफ अली, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। राहुल यादव, नमस्कार। महारंजन राय, गुड मॉर्निंग। बैट, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को नमस्कार। सर, कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, एमटीएस की क्लास करें या बिहार पुलिस का? मेरे भाई, एमटीएस की क्लास में आपको क्या सिर्फ मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग पढ़नी है? ये कंफ्यूजन की स्थिति में मत लेके आओ। आप सिर्फ पढ़िए आराम से, है ना। आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आप कंफ्यूजन की स्थिति में मत लेकर आइए। नील, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हर हर महादेव, नमस्कार। आइए, तो आज बिहार जीके में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। आज जो बिहार का अपना हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार समान अध्ययन, बिहार जीके। याद रखिएगा, बिहार जीके मैंने आपको मुख्य मुख्य चीजें करा दी थी, आपने कॉपी पे नोट भी किया होगा। और नोट करते हुए जाना मेरे भाई, नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करते हुए जाना। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने बिहार जीके पे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार जीके का, याद रखिएगा। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार जीके का, उसको हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक में यहां पे करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगध साम्राज्य हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं मेरे भाई। क्या करने जा रहे हैं? मगध साम्राज्य हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। ठीक है रे, मगध साम्राज्य। ये वाला पेन था क्या? कॉफी मंगा देना उससे, ठीक है। मगध साम्राज्य मेरे भाई, एक बार निमंत्रण भेज दो सभी के पास। सुबोध पांडे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति मत रहो, बस चुपचाप पढ़ते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। ईमानदारी से मेहनत करते रहो, ठीक है, याद रखिएगा। देखो, अगर हम लोग बात करें मेरे भाई मगध साम्राज्य के बारे में, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा अच्छी तरीके से, कि 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में सबसे सबसे अधिक सबसे अधिक शक्तिशाली शक्तिशाली सबसे अधिक शक्तिशाली एवं बड़ा महाजनपद, बड़ा महाजनपद कौन सा था? याद रखिएगा, मगध महाजनपद था, मगध महाजनपद था, मगध महाजनपद था। ठीक है, याद रखिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन सा था? वो मगध मगध जनपद था। क्लियर है? याद रखिएगा, मगध जनपद था। क्लियर है मेरे भाई? याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, मगध जनपद था। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि मगध साम्राज्य के राजवंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सबने राजवंश लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के राजवंश, मगध साम्राज्य के राजवंश, मगध साम्राज्य के राजवंश, मगध साम्राज्य के राजवंश। क्लियर है? धन्यवाद।
ले जाओ उसे। मगध साम्राज्य के राजवंश। चलिए, तो एक एक करके यहां पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके वंश को भी पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट में लिखोगे यहां पे मेरे भाई वृहद वंश। नंबर सेकंड में लिखेंगे यहां पे हर्यक वंश। नंबर सेकंड में लिखोगे यहां पे हर्यक वंश, वृहद वंश। नंबर सेकंड में हर्यक वंश। नंबर थर्ड पे लिखोगे यहां पे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, नंबर थर्ड पे लिखोगे शिशुनाग वंश। आर्यन निक्की राज, नमस्कार भाई। शिशुनाग वंश। नंबर फोर पे लिखोगे यहां पे नंद वंश। नंबर फोर पे लिखोगे यहां पे नंद वंश। नंबर फोर पे लिखोगे नंद वंश। नंद वंश के बाद जो अगला वंश आएगा मेरे भाई वो आएगा मौर्य। मौर्य वंश। कौन सा आएगा अगला? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद अगला लिखोगे यहां पे शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के बाद अगला लिखेंगे यहां पे कर्ण वंश। कौन सा लिखोगे यहां पे? कर्ण वंश लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहां पे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पे मेरे भाई, लिखेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यहां पे गुप्त वंश। और 10वें हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश। ये सारे वंश हम लोग यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, टोटल आपके 10 वंश हैं। सर सिविल कोड के एग्जाम्स के लिए एक क्लास एनफ है। हाँ बिल्कुल एनफ है, सिविल कोड के लिए बिल्कुल एनफ है भाई। लोधी वंश कहां है सर? वाह, इनको आगामी 15 अगस्त में वीरता पुरस्कार दिलाया जाएगा। एमडी आकिफ अली को। कह रहे हैं लोधी वंश किधर है? मेरे भाई ये एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, लोधी वंश आपका मेडुअल हिस्ट्री का पार्ट है। लोधी वंश किधर है? वो मेडुअल हिस्ट्री का पार्ट है। आरिफ जी, आरिफ जी लग रहा है भावनाओं में बह गए हैं इस समय, इसीलिए आरिफ जी कह रहे हैं कि लोधी वंश किधर है। लोधी वंश आपका मेडुअल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मेरे भाई अगर हम लोग बात करें ना इसके बारे में, तो यहां से जो प्रश्न आते हैं ना, तो ज्यादातर तो इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले एक बार थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर दूं पूरा, फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन के माध्यम से क्लासेस आपकी लेना शुरू कर दूंगा। और ये क्लास ना बड़ी इत्मीनान से लेना यार, कोई जल्दबाजी है नहीं, बढ़िया आराम से पढ़ो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे वृहद वंश की बात करेंगे, तो सभी लोग हेडिंग लिखेंगे मेरे भाई वृहद वंश, ठीक है। क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं वृहद वंश, तो इसीलिए मैं आपको हल्की हल्की चीजें आपको यहां पे बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। वृहद वंश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहां पे देखने योग्य बात क्या है? ये बात है कि लिखेंगे यहां पे कि महाभारत लिखोगे मेरे भाई यहां पे महाभारत और पुराणों में बृहद को बृहद को
महाभारत और पुराणों में बृहद को मगध का राजा बताया गया है। मगध का राजा बताया गया है। बताया गया है। मगध का राजा बताया गया है। क्या बताया गया मेरे भाई? मगध का राजा बताया गया है, जिसने मगध साम्राज्य की जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की। स्थापना की। जिसने मगध साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। जिसने मगध साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। लिखेंगे यहां पे नोट में, लिखेंगे NOT नोट। नोट पे लिखोगे यहां पे कि मेरे भाई ऋग्वेद में बृहद की जानकारी मिलती है। बृहद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में बृहद की जानकारी मिलती है। जानकारी यहां पर मिलती है। ऋग्वेद में बृहद की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? हाँ, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में बृहद की जानकारी मिलती है। चलिए, इसके बाद लिखेंगे यहां पे मेरे भाई, अब लिखो यहां पे पहला वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश लिखेंगे यहां पे, हर्यक वंश। छोटी पांडे गुड मॉर्निंग। छोटी गुड मॉर्निंग। अब यहां पे हेडिंग डालोगे और लिखोगे हर्यक वंश। लिखोगे कि हर्यक वंश को हर्यक वंश को मगध का पहला वास्तविक वंश माना जाता है। पहला वास्तविक वंश माना जाता है। माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लिखेंगे यहां पे कि इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे मेरे भाई? बिंबिसार थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। लिखेंगे यहां पे लिखेंगे इनकी जो राजधानी थी मेरे भाई, राजधानी उसे क्या बोलते हैं? लिखेंगे इनकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह क्या थी मेरे भाई? राजधानी थी। क्या थी मेरे भाई? राजगृह राजधानी थी। क्लियर है? राजगृह क्या थी? राजधानी थी। क्या थी मेरे भाई? राजगृह राजधानी थी। क्लियर है? याद रखिएगा। राजगृह क्या थी मेरे भाई? राजधानी थी।
राजगृह क्या थी? कैपिटल, राजधानी। ठीक है, अब लिखोगे यहां पे कि बिम्बसार के अन्य नाम। बिम्बसार के अन्य नाम लिखेंगे यहां पे मेरे भाई, बिम्बसार के अन्य नाम। ठीक है, लिखेंगे यहां पे स्ट्रेडिक, और एक नाम था इसका खादी खास। खादी खास, खादी खास, खादी सार था, खादी सार, खादी सार, खादी सार। ये बिम्बसार के ये अन्य नाम थे। क्लियर है, यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, लिखोगे यहां पे कि मेरे भाई इनके पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, भट्टिया इनके पिता का नाम था, वहीं इनके माता का नाम क्या था? तो बिंबा। बिंबा इनकी माता का नाम था। वहीं इनकी माता का नाम क्या था? तो बिंबा इनकी माता का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि जो इनका विवाह है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 500 से ज्यादा रानियों के साथ विवाह किया था, लेकिन 3 विवाह विशेष रूप से इसमें उल्लेखित मिलते हैं। विवाह, तो यहां पे लिखेंगे मेरे भाई विवाह के बारे में, इनके विवाह। याद रखिएगा, पहला विवाह कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसन्नजित की पुत्री से हुआ। पहला विवाह इनका कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री से हुआ, जिनका नाम था रानी कौशला देवी। जिनका नाम क्या था? रानी कौशला देवी। रानी कौशला देवी, जिनका नाम था मेरे भाई क्या? रानी कौशला देवी। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री से हुआ, जिनका नाम था रानी कौशला देवी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, वैशाली, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से हुआ। चेलना से इनका विवाह हुआ। किससे हुआ? चेलना से इनका विवाह हुआ। फिर तीसरा विवाह उनका इनका क्षेमा से। इनकी 3 प्रमुख पत्नियां थी, तीसरा विवाह हुआ इनका क्षेमा से। फादर नेम क्या है? भाटिया। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम है भाटिया। भाटिया, बड़ा भा कर लो यहां पे, भाटिया। भाटिया, और माता का नाम बिंबा। माता का नाम बिंबा।
क्लियर है यहाँ पे मेरे भाई? यहां पे नोट करके जरूर लिखना है आपको यहां पे। और नोट क्या लिखना है? नोट ये लिखना है मेरे भाई कि बिंबिसार ने बिना युद्ध किए बिंबिसार ने बिना युद्ध किए सिर्फ सिर्फ विवाह विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लिखेंगे अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। अपने साम्राज्य का क्या किया मेरे भाई? विस्तार किया। अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का क्या किया मेरे भाई? विस्तार किया। ठीक है, याद रखिएगा। छेमा। बिंबिसार के कितने भाई थे? 1,35,995.36 इनके भाई थे। लिख लो, ये यूपीएससी प्री में आएगा क्वेश्चन। इतने भाई थे बिंबिसार। देखो यहां पे याद रखिएगा अच्छी तरीके से मेरे भाई। एक व्यक्ति का नाम यहां पे लिखोगे और इस व्यक्ति के बारे में चर्चा आपको कई बार मिली होगी यहां पे, जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त कौन था मेरे भाई? ये जो ब्रह्मदत्त था ये कौन था? तो याद रखिएगा ब्रह्मदत्त के बारे में लिखेंगे कि इसने इसने बिंबिसार के पिता को युद्ध में हराया था। युद्ध में हराया था। इससे इससे बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए इससे बदला लेने के लिए बिंबिसार ने युद्ध किया और इसे पराजित कर दिया। और इसे पराजित कर दिया। और इसे क्या कर दिया मेरे भाई? और इसे पराजित कर दिया। बिंबिसार से बदला लेने के लिए युद्ध किया और इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो ब्रह्मदत्त था ये कौन था? याद रखिएगा ये जो ब्रह्मदत्त था ये कौन था? तो नोट करके लिखिएगा कि यह अंगराज्य का यह अंगराज्य का शासक था। यह अंगराज्य का शासक था। बिंबिसार ने
बिंबिसार ने अंगराज्य को अंगराज्य को महाजनपद में अंगराज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया मिला लिया साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बताया तो मैंने, भाटिया नाम था उसका, या भाटी कह सकते हो। इतना कंफ्यूजन में क्यों आ रहे हो? क्लियर है यहां पे? चलिए नेक्स्ट देखो, बात करेंगे यहां पे मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि बिंबिसार का राजवैद राजवैद कौन था? तो याद रखिएगा जीवक था। जीवक, ये प्रश्न आपसे पूछता है बिंबिसार का राजवैद कौन था? तो याद रखिएगा जीवक था बिंबिसार का राजवैद। क्लियर है? जीवक को दो जगह भेजा था, जीवक को दो जगह भेजा था मेरे भाई। अब वो दो जगह कौन कौन सी भेजी थी देखो यहां पे। एक तो जीवक को भेजा था जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, उनकी देखभाल के लिए। गौतम बुद्ध की तबीयत तबीयत खराब होने पर भेजा था इनके पास, तबीयत खराब होने पर। ठीक है, एक तो गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होने पर जीवक को भेजा था। एक भेजा था कि अवंती एक भेजा था मेरे भाई, याद रखिएगा, अवंती नरेश चंड प्रघोत चंड प्रघोत के पास भेजा था जब वो पांडु रोग से क्या थे? ग्रसित थे। जब वो पांडु रोग से क्या थे? ग्रसित थे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो जीवक था, जो बिंबिसार का राजवैद था, ये दो लोगों के पास भेजा गया था। एक भेजा गया था गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होने पर उनके पास भेजा गया था, और दूसरा जो भेजा गया था मेरे भाई, वो भेजा गया था अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के पास भेजा गया था। ये दो लोगों के पास भेजे गए थे। कौन? तो याद रखिएगा बिंबिसार के राजवैद जीवक को भेजा गया था। क्लियर है मेरे भाई? याद रखिएगा। ठीक है, आपको एक बात और पता होगी अच्छी तरीके से, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जब ये विवाह हुआ था कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री रानी कौशला देवी से, तो इसी समय जब विवाह हुआ था, तो याद रखिएगा कि यहां पे जो नरेश प्रसन्नजीत हैं, इन्होंने मेरे भाई क्या किया था? इन्होंने काशी को दहेज में दिया था। 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 ठीक है, काशी को दहेज में दिया था। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, काशी को क्या दिया था? दहेज में दिया था। अब देखो यहां पे मेरे भाई, लिखो फटाफट, काशी को क्या दिया था मेरे भाई? दहेज में दिया था काशी को। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए सभी का मेरे भाई।
चलिए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो याद रखो अच्छी तरीके से कि ये जो क्लास है मेरे भाई, ये मैंने आपको अभी 16 महाजनपदों के बारे में बता दिया कि सबसे अधिक शक्तिशाली एवं बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद था। और महाजनपद के राजवंश मैंने आपको बता दिए, वृहत, हर्यक, शिशुनाग, साथ में नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कर्णवंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश और पाल वंश। ये वंश मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे भारत और महापुराणों में वृहत को मगध का राजा बताया गया, जिसने मगध साम्राज्य की क्या की है, मगध साम्राज्य की स्थापना की है। ऋग्वेद में वृहत की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। पहला वंश मैंने आपको हर्यक वंश के बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बता दिया है, कौन क्या था यहाँ पे। अब जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो करेंगे अजातशत्रु की मेरे भाई, जो कि बिंबिसार का ही पुत्र था। और इस क्लास को कल से अपन 1 आवर की क्लास कर देंगे, ठीक है। कल से आराम से 40-50 मिनट की इस क्लास को हम लोग कर देंगे, तो याद रखिएगा मेरे भाई अच्छी तरीके से। तो यहां आज के लिए यहां पे ही हम लोग यहीं पे रखेंगे। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के लिए आप लोग टेंशन मत लो, पहले एक बार हो जाने दीजिए, है ना, पहले एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बिहार की ज्योग्राफी बाकी है, बिहार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बाकी है, तो बहुत चीजें अभी बाकी हैं। एक बार ये कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे शाम को 7 बजे बिहार पुलिस की स्पेशल क्लास में, ठीक है, याद रखिएगा। और कल मिलेंगे फिर आप लोगों से, और कल हम लोग पढ़ेंगे, पता है क्या, कल हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।